तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन भी आई हैं जो आएंगे, उसको आज हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी घर पर मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। त्रिकोणमिति का ये जो बिहार बोर्ड का बुक है, बिहार बोर्ड का ये जो बुक है, इसमें से सभी क्वेश्चन जितने भी VVI इम्पोर्टेंट होते हैं ये हम आज आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति TRIGONOMETRY, ठीक है। त्रिकोणमिति एग्जाम को लेकर डरना नहीं है। अगर आप अभी जितने भी समय है, एग्ज़ाम से पहले जितना भी समय, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं हर एक सब्जेक्ट का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति का वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। और मैं आपको गेस करा दूंगा, आप बस वही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपका फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन जो आज हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है और इसमें इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। इसमें बोल रहा है AB का जो मान है 24 है, ठीक है, BC का जो मान है 7 है और आपसे पूछ रहा है कि साइन A cos C, और 2 नंबर में पूछ रहा है कि साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। ठीक है। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, AB का मान दिया है 24, BC का मान दिया है 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको इसका मान निकाल लेना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कर्ण। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस और स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। तो ये निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब हमको कर्ण ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि लंब का मान कितना है। लंब का मान ये, इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है। ये हो गया लंब। लंब कितना दिया है 24। ठीक है। ये कितना है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है। और BC कितना है, BC है आपका 7, यानी 7 का स्क्वायर। ये आपका है थीटा। ठीक है। ये आपका क्या है, थीटा। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आप अगर आप जानते होंगे तो होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है 49। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर इजकल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 के 5, हार्सिल 1, 7 4 11 और 1 12, 12 के 2 और 5 1 6। ठीक है। अब यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़े हो जाएगा तो हो जाएगा 625। तो कर्ण इजकल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको 25 गुने 25 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या अगर 2 होती है तो 1 बाहर आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया 25। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन A cos C और साइन C cos C का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ cos C 2 बार हो गया है तो आप देखिए, इसको मिटा दिए। तो साइन C सबसे पहले हमको क्या करना है, तो साइन A का मान ज्ञात करना है। ठीक है। साइन A, सॉरी ये गलती से लिखा गया है, हमको क्या करना है, साइन A
साइन ए के लिए लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ए, और दोनों ही कोणों के लिए कर्ण का मान एक ही रहता है, ठीक है। तो साइन ए इजकल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है 7 ए के लिए, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 25, कितना है 25। अब निकालिए कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस सी, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए सी के लिए आधार हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कर्ण, तो इसको लिख सकते हैं 7 बटा कर्ण का मान कितना होगा 25, कर्ण का मान 25। फिर वैसे ही साइन सी, तो साइन सी इजकल टू क्या होगा, साइन सी लंब बटा कर्ण। इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी 24 बटा 25। ऐसे ही चाहे तो आप 10 का भी, सेक का भी, किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख सकते हैं। ये एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको रफ करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देख लीजिए, आप क्या कीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपने बुक में टिक मार लीजिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, आगे है दिया है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि साइन का मान दिया गया है, साइन ए इजकल टू 3/4। साइन ए इजकल टू क्या है 3/4, और आपसे पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए बराबर क्या होगा। ये आपका पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। आपका साइन ए का मान दिया हुआ है और ये कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ से साइन ए इजकल टू क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब को हम जानते हैं पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से, और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको यहाँ लंब और कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता है। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 4, कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस आधार। आधार को किस से डिनोट करते हैं, तो आधार को b से डिनोट करते हैं। आप लिख सकते हैं b का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b का स्क्वायर। 16 में से इधर आएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इजकल टू 7 हो जाएगा। 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, और यहाँ हो जाएगा b इजकल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो b का मान कितना आ गया, √7 आ गया। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो हमको मान ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए, ठीक है। कॉस ए इजकल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है √7, कितना है √7, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 4। फिर आपको ज्ञात करना है टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान कितना है, तो √7, कितना है √7, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, हम इसको फिर से रफ करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो हम आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, और फर्स्ट डिवीज़न से पास करवा देंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न से पास करा देंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई अदर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और आपके बुक से करा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम अपने से क्वेश्चन ले लें। जो बिहार बोर्ड की बुक है उससे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। देखिएगा आगे है
अगला क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 3, 15 cot A बराबर 8, कितना है 8, और आपको पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट ए और ये 15 इधर डिवाइड करेगा 8 में, तो कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉट का फॉर्मूला, कॉट का क्या होता है, तो कॉट का होता है कि आधार बटा लंब। कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार को b से डिनोट करते हैं और लंब को p से। यहाँ हमको ज्ञात करना है क्या, तो कर्ण, और कर्ण को डिनोट करते हैं h से। तो h² = b² प्लस में p²। ठीक है, तो h², b का मान कितना है, तो b का मान है 8 का स्क्वायर, p का मान कितना है, तो 15, तो 15 का स्क्वायर, h² = 8 का स्क्वायर होगा 64, कितना हो जाएगा 64, और 15 का 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो h², इसको जोड़िए, 5 4 9, 6 2 8, और ये हो जाएगा 2, यानी h² = 289। तो 289 को हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर किसी का पावर अगर समान होता है, घात समान होता है, तो उसका नीचे का बेस भी बराबर होगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 17, h बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब देखिए हमसे पूछा क्या गया जा रहा है, साइन और सेक। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है, तो 17, तो 15/17। ठीक है, अब हमको देखना है सेक ए। सेक ए का मान देखना है, तो सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण कितना है 17, कर्ण है आपका 17, और आधार कितना है, आधार है आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या देख लीजिए बढ़िया से। फिर अगला हम क्वेश्चन कराएंगे, और ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, VVI जितना भी हम करा रहे हैं ये VVI है, एग्जाम में आएगा ही, ये 99% दावा है। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस समय ये पूछा था। आप लोगों को देखिए, कॉट थीटा = 7/8। ठीक है, दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टा में है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको बता रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि a + b × a - b क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना अलजेब्रा में, आप लोग पढ़े होंगे। a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी देखिए तो एकदम से है, सेम है कि नहीं, a + b × a - b, तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। ठीक है, और a + b × a - b इसको भी लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं। आपको हम एक फार्मूला पढ़ाए थे कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है।
ठीक है। यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, आप इधर 1 इधर भेज दीजिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको हम एक कल फार्मूला बताए थे कि टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, यानी टेन का विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट थीटा का तो मान दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का जब मान दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसको देखिए और आराम से लिख लीजिए कॉपी पर, या आपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम में पूछा गया है वही मैं क्वेश्चन कराऊँ। ठीक, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से देखें, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब आज जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये सब भी आई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, इसमें का हो गया VBI। अब देखिए इसमें जितना भी VBI मैं एक करा देता हूँ। आपका है अगला क्वेश्चन कि 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 10 30 का मान आपको निकालना है। ठीक है, 2 × 10 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और देखिए 1 + 10 स्क्वायर 30, अभी लिखे हैं 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 2/√3 बट्टा में इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, यानी इसको लिख सकते हैं 4/3। अब हो जाएगा 2/√3 गुने, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा ऊपर और 4 रह जाएगा नीचे, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 बार में कट गया। अब देखिए 3/√3 × 2 नीचे बच गया। कभी भी भूल कर भी आप नीचे अगर कोई संख्या रूट में है तो ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, उसका परिमेयकरण कर दीजिएगा, या उसको देखिए कट जाएगा तो कटा दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, नीचे रूट में कोई संख्या लिखना बहुत बड़ी पाप है। ठीक है, ये मैथ के अनुसार नीचे किसी संख्या को रूट में लिखना पाप है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, √3 को हम लिख सकते हैं, केवल 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बट्टा में √3, और ये बन गया आपका 2। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3/2। क्या लिख सकते हैं, √3/2। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जब आगे आप पढ़ने जाइएगा तो आपको एक फार्मूला मिलेगा कि sin 2θ इजकल टू 2tan θ बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा।
मैं चाहता तो आपको 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल देता। 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। जैसे थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है तो sin 2 × थीटा की जगह पर लिख देगा था 30 डिग्री, और इसको गुना करता था sin 60, और sin 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3/2। आगे कि नहीं, √3/2। ठीक है, लेकिन आप जिस क्लास में हैं उसके हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब आप इंटर में जाइएगा, 11-12 में पढ़िएगा तो आपको ये फार्मूला पढ़ने को मिलेगा। sin 2 थीटा = 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप लोग देख लीजिए, नोट कीजिए, और मैं इसको रफ करूँगा, आगे वाला क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। इस टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है, 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, तो जस्ट जो साइन का होता है ना उसका उल्टा कीजिए। ठीक है, तो cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2। क्या हो जाएगा, रूट में 3/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस। अब sin 60 का मान क्या होता है, cos साइन तो उल्टा होता है। ठीक है, जो cos जितना साइन का मान होता है बस उसको पीछे से लिख दीजिएगा तो आपका cos का मान निकल जाता है। तो cos 30 का मान और sin 60 का मान बराबर ही होता है, तो sin 60 का मान हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये प्लस में है और एक माइनस में है, अभी कट सकता है, काट दीजिए, और ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, एक एक नंबर कीमती है, बहुत लोग 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन हम कराएंगे अब देखिए आपका कुछ सर समीकरण वाला फार्मूला एक बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं बताए थे। sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है। ठीक है, जो जिसके होता है ना फिर उसका वो उल्टा हो जाता है, फिर cos 90 - थीटा लिखेंगे ना तो वो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिख दिए tan 90 - थीटा = cot थीटा। ठीक है, और sec 90 - थीटा = cosec थीटा। ठीक है, ये 3 ही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। साइन का उल्टा cos, tan का cot और sec का cosec। फिर अगर हम cos 90 - थीटा लिखते हैं तो उसका हो जाएगा साइन, cot में लिखें cot 90 - थीटा तो उसका हो जाएगा tan, और cosec 90 - थीटा लिखते हैं तो उसका हो जाएगा sec। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको इसलिए बता दिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन बनाना है, इसलिए ये बता दिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से क्या कीजिए, आप किसी एक को चेंज कीजिए। हम जानते हैं कि cos का उल्टा cosec का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cosec होता है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए। जैसे मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, मैं cosec
90, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉसेक 90 माइनस, चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को कैसे बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से आप 31 घटाइएगा तो फिर आपका 59 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री यानी कॉसेक थीटा। अब देखिए समान राशि है तो समान राशि में से समान राशि घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए आपको कैसे बनाना है। देखिए अगर आप जान जाइएगा कि दोनों विपरीत है, जैसे कॉसेक का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कॉस है, टेन का उल्टा कॉट है, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों राशि को जोड़िएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, 31 को और 59 को। ठीक है, 9 1 10 के क्या हो जाएगा 0, हासिल 1 और 5 3 8 1 हो जाएगा 9। अगर 90 आ गया और बीच में माइनस का साइन है तो समझिएगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 पर ही लागू होता है, उसके ऊपर तो लागू होगा नहीं। उसके ऊपर आपको पढ़ने के लिए इंटर में मिलेगा 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, तो अभी तो देगा नहीं है आपको एग्ज़ाम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आई है, जैसे 10A बराबर कॉट बी। 10A बराबर क्या होता है, कॉट बी, माने क्वेश्चन में दिया है और लिखा है, ये आपका दिया गया है गिवन, ये गिवन है, ये आपका दिया गया है और आपको प्रूफ करना है, मतलब साबित करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। क्या साबित करना है, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो इसी से हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये जो दिया है गिवन में जो दिया गया है, ठीक है, 10A बराबर कॉट बी, 10A बराबर कॉट बी जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 10A इजकल टू। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10, फिर इसको क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी। क्या लिखेंगे 90 माइनस बी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह बी, तो यहाँ पर कॉट बी लिख सकते हैं ना। मान के चलिए इसमें क्या चेंज किए, बस उसका रूप चेंज किए हैं, लेकिन जैसे ही इसको फार्मूला आप लिखिएगा 10 90 माइनस थीटा, फिर उतना आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 10 10 रिप्लेस कर जाता है, 10 10 रिप्लेस कर जाता है, इसको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे आप 10 को 10 से काटिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसमें काटना नहीं होता है। ठीक है, 10 10 अपने आप रिप्लेस कर जाता है, हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा A इजकल टू, इधर हो जाएगा 90 माइनस बी। ठीक है, अब B को इधर लाइए, तो A प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, A प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक, बस ऐसे ही बनाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे कौन सा है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है, ध्यान से पढ़िए। मैं अगले दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट का, या तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, या केमिस्ट्री का, या हिंदी का, चाहे संस्कृत का, हर सब्जेक्ट का अपने चैनल पर जो भी VVI क्वेश्चन है उसका मैं रिव्यू यहाँ पे दूंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान के चलिए एग्ज़ाम तो 17 फरवरी से है आप लोगों का, जो बच्चे अगर मेरे से जुड़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उनका नंबर बहुत बढ़िया उठेगा। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जुड़ कर अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी बताइए, और वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, अंतःकोण दिखाइए कि, मतलब आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस ए बाई 2। ये आपको सिद्ध करना है। आप एक बात बताइए, ए प्लस बी हम जानते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग एक त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? एक त्रिभुज पर लागू होता है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि 200 होता है, 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे कि यह एक त्रिभुज में लागू होगा। ठीक है, यह एक त्रिभुज में ही लागू होगा। और यहाँ पे आप चाहेंगे तो एक त्रिभुज भी बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू 180 बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको किसका मान चाहिए? बी प्लस सी का। तो यहाँ ए बाई 2 अलग कर दीजिए, अब प्लस बी प्लस सी बाई 2 अलग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए तो कट जाएगा, 2 9 18 होता है, 90। ठीक है, अब देखिए b प्लस सी बाई 2 इजकल टू, ये उधर जाएगा तो 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब देखिए b प्लस सी इजकल टू 90 माइनस ए बाई 2, इसका मान तो आ गया। अब हमको LHS से RHS मिला देना है। यहाँ पर लिख देंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या लिखना है? साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक, अब देखिए b प्लस सी बाई 2 का मान क्या है? 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? पहले ही मैं बताया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? ए बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2, ये आपका हो गया RHS। क्या हो गया? RHS प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये आएगा ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा कि ये त्रिभुज के नियम पर ही लागू होगा और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। और सब्जेक्ट का भी बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। मैं तो अपने चैनल पर ही कराऊंगा हूँ, सब सब्जेक्ट का बढ़िया से रिव्यू कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें का तो हो गया, आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले 9 कॉमन लीजिए और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इजकल टू 9। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे देखिए, ये भी बहुत बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, वैसे ही एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको किसका मान चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमको चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर देखिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसमें फार्मूला ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू होता है 1। हमको किसका मान चाहिए कॉसेक थीटा का, और यहाँ पे किसका चाहिए सेक थीटा का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब मैं उसको बदलूंगा तो उसको भी स्क्वायर में डाल दूंगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, यानी उसको भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा, उसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए, और स्क्वायर है तो उस पर भी स्क्वायर देना, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और गुने साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1। यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आपको पहले ही बताया था एक फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है ना तो मुझे भी यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें फार्मूला देखिए कितना मांग रहा है। आपको फार्मूला ध्यान रखना ही है, नहीं फार्मूला ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखने में देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा सा है, फार्मूला 1 2 3 4 5 फार्मूला लग गया इसमें। अगर याद रखेंगे तब ना, तो फार्मूला आपको ध्यान देना ही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये भी। आइए देखते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में है कॉस थीटा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको बढ़िया से बनाएंगे। और उसके बाद इसको साबित करना है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर साबित करना है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा LHS से चलूँगा। किससे LHS, LHS। ठीक है, LHS क्या है तो LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में 2 कॉस
क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम आप लोग कीजिएगा, देखिए दोनों में साइन दिख रहा है, दोनों में साइन दिख रहा है और इधर दोनों में कॉस दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, एक में से साइन कॉमन लीजिए और दूसरा में से कॉस कॉमन लीजिए। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि साइन कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं साइन कॉमन ली तो साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन कॉमन लूँगा तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से कॉस कॉमन लूँगा तो कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस क्यू था, एक बाहर ले लिया तो कितना बच गया, स्क्वायर में बच गया ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए या तो आप कॉस को चेंज कीजिए या तो साइन को चेंज कीजिए। ठीक है, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो मेरे को यहाँ किसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर थीटा को ना, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दूंगा और इसको उधर भेजूंगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर, ये जैसे है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू, अब 1 माइनस 2 में 1 से गुना कीजिए, माइनस है, माइनस ध्यान में रखिएगा, तो 2 में 1 से गुना करें तो 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे ध्यान दीजिए, जैसे है वैसे लिख देना है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है कि साइन थीटा इंटू, अब देखिए यहाँ पर पहले जो प्लस है उसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है नीचे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये सेम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं इसको काट सकता हूँ। अब बच गया आपका साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। ये आपका हो गया RHS, RHS आ गया, प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ करूँगा और मैं आपको एक शॉर्ट मेथड इसको बता रहा हूँ बनाने का। देखिए अगर मैं चाहता तो जैसे ही यहाँ से कॉमन लिया था साइन थीटा तो यहाँ बच गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे ही यहाँ से कॉमन लिया था कॉस थीटा तो बच गया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं चाहता तो इसको यहीं पे इन दोनों को काट देता और डायरेक्ट लिख देता साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा, प्रूफ। ठीक है, RHS के बराबर हो जाता। तो ये आप लोग जानते तब ना कैसे होता है, जैसे आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़ने को मिलेगा cos 2 थीटा इजकल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बराबर ही होता है, और cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर और होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना फार्मूला होता है cos 2 थीटा का।
तो अगर आप जानते तो यहाँ पे ब्रैकेट में इधर लिख देते कि इतना बराबर इतना होता है और डायरेक्ट काट देते और लिख देते कि आराम से साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा RHS आ गया, ठीक है। लेकिन वो मेथड भी सही है, ठीक है। आप लोग देखिए मैं इसको रफ करता हूँ। और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद रहने देता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। आप लोग घर पे बनाइएगा। एग्ज़ाम में तो अभी नहीं पूछा है, आप लोग बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। साइन सॉरी साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इजकल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर ये क्वेश्चन एक बनेगा घर से, आपके प्रयास के लिए दे रहा हूँ, अभ्यास कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, बनेगा कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इजकल टू 1/10A प्लस कॉट A, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ। A प्लस B का होल स्क्वायर बना लीजिएगा पहले, या इसको कॉसेक है तो पहले इसको साइन में चेंज कर लीजिएगा। ये कॉस जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है, तो सेक है तो पहले कॉस के रूप में चेंज कर लीजिएगा, पहले LHS लगेगा, फिर RHS को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, साइन कॉस के रूप में। फिर इसको क्या कीजिएगा, पहले ये कॉसेक है तो इसको साइन के रूप में चेंज कीजिएगा, फिर ये सेक है तो इसको पहले कॉस के रूप में चेंज कीजिएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा, फिर ये साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, इसको सॉल्व कीजिएगा और LHS RHS को बराबर कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी जितना आपके पास समय है बढ़िया से मेहनत कीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। मैं सब सब्जेक्ट का जितने भी VVI क्वेश्चन है, मैं सब यहाँ पर आपके तैयारी करवा दूँगा। बस मैं जितना बताता हूँ उतना पढ़िए और घर पर भी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।